वैसे तो कंगलादेश बोलना चाहिए। कंगलादेश के भिखारी सो कॉल्ड एडवाइजर की जिसकी इज्जत उतरी, वो भी कहां, बैंकॉक में जाकर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात मोहम्मद यूनुस, उनसे उनकी मुलाकात हुई बिम्स्टेक की 6ठी कन्वेंशन में। इंटरेस्टिंग मुलाकात। लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन से पहले बांग्लादेश अपने आप को ज्यादा महफूज समझता था विद रिगार्ड्स टू इंडिया। ये यूनुस को जूते के ऊपर जूते के ऊपर जूते के ऊपर जूते पड़ रहे हैं। तो ये सब मोदी जी ने वहां पे कहा, और एक एक जो उन्होंने शब्द बोला है ना, ये बाण की तरह है। और अपना जो ये 7 सिस्टर्स तुम लेने की बात बोल रहे थे, वो भी जो फतूर है इसके दिमाग में है कि चाइना को बोल दिया कि भी आप सीधा रास्ता निकाल के हमारे से इस समुद्र में आ जाइए, आपको तो सी पैक में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सारे मुद्दे के ऊपर मोदी जी ने किस तरह से इसको थप्पड़ मार मार कर, वो भी मुंह के ऊपर, वो भी प्रेस के सामने, क्या इसकी इज्जत उतारी है। वैसे तो थी भी नहीं कभी, लेकिन जो थोड़ी बहुत थी। और मुझे लगता है कि मोदी जी इनको इसलिए लेकर चलते हैं कि ये पहले समझाएंगे, अगर ये इनके समझाने से नहीं मानते फिर डोवाल साहब चूड़ियां कसते हैं, और चूड़ियां कसी गई हैं यहाँ पे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि इस समय बिम्स्टेक समिट को लेकर के थाईलैंड में ये समिट हुई थी, इसका आयोजन किया गया था। वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस भी बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र जो हैं वो वहाँ पहुँचे थे। दोनों ही अगल बगल में आस पास में बैठे थे। और आप सभी जानते हो मोहम्मद यूनुस जो है कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग करने के लिए, कब से गुहार लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी से एक बार मुलाकात करवा दो, हमको भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों के बारे में बातचीत करनी है, चर्चाएं करनी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जस्ट बगल में बैठे थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने पलट करके भी नहीं देखा। फिर लेकिन खबरें सामने आई कि एक मीटिंग हुई थी जिनमें भारत और बांग्लादेश के बारे में बातचीत हुई। लेकिन वही लोगों का कहना है कि ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गलत किया। नरेंद्र मोदी जी को मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, ना ही बातचीत करनी चाहिए थी। सबसे पहले मोदी जी ने बोला कि ये एनी रेटोरिक, कहने की बात ये कि तुम एक तो बकवास करना बंद करो। कुछ कर रहा है वो तो भारत के बिल्कुल मफादात के खिलाफ है। बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए ताकि ना बांस रहे और ना बांसुरी। तो यहाँ तक बात पहुँच गई है। तो इतना गुस्सा जो भारत में हमें नज़र आता है इस वक्त बांग्लादेश के ख़िलाफ़, वो यकीनन एक कंसर्न की बात है। दोस्तों, आखिरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। इंटरेस्टिंग मुलाकात। उसका एजेंडा क्या है उसके ऊपर तो मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहां पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कॉन्टैक्ट नहीं दिया। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की गेम है सारी। कि जैसे ही नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया वो बैठ गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन आया उसका इंतज़ार ही नहीं किया। सो वो जो चीफ एडवाइज़र साहब हैं फॉरेन अफेयर्स के और जो बाकी उनका डेलीगेशन था, नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर दैट डेलीगेशन। सो जो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई वो इस अंदाज में प्लेजेंट्रीज जो हैं वो एक्सचेंज हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक इंतहाई वो हमारे कहते हैं ना एक रूड एटीट्यूड में या एक बड़ा मेजर साहब ने अपनी वीडियो में बांग्लादेश की राइट देसी में अगर मैं आपको समझाऊं तो मोदी जी ने बोला कि यार देखो, ये जो आप लगातार बोलते रहते हो ना, लूज टॉक आप लोग करते हो। अगर बांग्लादेश एक देश है, अगर आप मानते हो कि देश है और एक मैच्योर देश है, तो फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं। कौन लड़ रहा है तुमसे? इन फ्रंट ऑफ इंडिया यू आर नथिंग। तुम क्यों करते हो फालतू की बकवास? कल मार पड़ेगी, तुम ही लोग रोगे, तुम ही लोग सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, क्योंकि तुम बिल्कुल पैलेस्टीनियन जैसे हो, जिनको पहले वो शुरुआत करते हैं, फिर उनको जूते पड़ते हैं, फिर दुनिया के सामने हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं। डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी अ पैलेस्टीनियन, राइट? अच्छा, इन्होंने बोला सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज बहुत जरूरी है वहां पे। मैं ये चाह रहा था कि प्रधानमंत्री स्पेसिफिकली बोलें। वही चीज है, सांप को हमने दूध पिलाया है, कुछ गलतियां तो हमारी भी है ना। इस सांप को दूध हम ही ने पिलाया है। आइलैंड In his departure statement, PM Modi highlighted that India's northeastern region lies at the heart of BIMSTEC due to its geographical location. अब देखो, ये जो मोदी जी ने यहां पे बम फोड़ा है ना, ये कमेंट डायरेक्टली काटता है मोहम्मद यूनुस के कमेंट को कि जो इंडिया की 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, दे डोंट हैव एक्सेस टू द सी। इट इज बांग्लादेश दैट इज द गार्डियन ऑफ द सी।
यही बोला था ना मोहम्मद यूनुस ने 2 दिन पहले। ऐसे करके इसने छोटा मुंह बड़ी बात करी। यही मोदी जी ने वहीं पे काटा कि जो पूरे बिम्स्टेक में बेटा तुम बैठे हो ना, यहाँ पे जो तुम खाना खा रहे हो बिम्स्टेक की वजह से, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लाइज एट द हार्ट के अंदर। ही वेंट देयर, ही मेट नवाज शरीफ, आंखों में देखा उसके, एंड देन आफ्टर दैट यू नो व्हाट हैपेंड। तो सर ये चीजें कई बारी सम लीडर्स लाइक टू डू दिस, दे वांट टू मीट देयर एडवर्सरी, लुक एट देम, उनको एक बारी क्लियरली वार्निंग दे के फिर अगर आपको कुछ करना हो तो फिर क्या होता है ना, एक जस्टिफिकेशन भी मिल जाती है। एट द हाईएस्ट लेवल द वार्निंग्स वर गिवन, क्योंकि सर एस्केलेटरी लैडर नाउ वी कैन बी वेरी एरोगेंट अबाउट इट, एंड तोड़ दो, ये कर दो, फिर एक नई फोटो आई है वक्फ बिल के खत्म होने के बाद, वो है हीरा मंडी से। आप देखिए हीरा मंडी के नए नए किरदार सामने आते जा रहे हैं और इस किरदारों की लिस्ट में एक नया फोटो भी जुड़ने वाला है इस हीरा मंडी में, वो है मोहम्मद यूनुस। वो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी अभी एक फोटो आई जहां पर पहली बात तो ये बड़ा गिड़गिड़ा रहा था कि मोदी जी के साथ वाली सीट मेरी होनी चाहिए ताकि मैं वर्ल्ड लीडर के साथ बैठा हुआ दिखाई दूं। नेशनल बेकिंग नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस, आप उनका काम बोलते हैं बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, बट मेरा एक चीज मानना है, क्या डिग्री है उनके पास बताइए। ठीक है, उनको ग्रामीण बैंक के बारे में, ही इज नोन फॉर माइक्रो फाइनेंस, जो बांग्लादेश में चालू हुआ था, किया था इन्होंने ग्रामीण बैंक, और उसमें भी बाद में बात आई थी कि घोटाला हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल फ्रॉड है, और इसको सपोर्ट किया है ओबामा। भूकंप आ जाए और उसके बाद सुनामी आ जाए और साथ में साइक्लोन आ जाए तो भी सारी हेल्प चाइना से ही लेंगे। और आपको मालूम ही है ग्लोबल वार्मिंग हो ही रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, इनके ऐसे भी इनकी जो देश की जमीन है वो समुद्र खाने वाला है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को तो प्रॉब्लम्स आना ही है, आज नहीं तो कल मरेंगे। ठीक है, और उसमें भी वो भारत के साथ, जो भारत इनको सपोर्ट करता है, उसके बाद वो चाइना जाके ये स्टेटमेंट देता है। तो कल मोदी जी ने उनको समझा दिया, पूरी क्लास ले ली। क्या देंगे मोदी जी आज बांग्लादेश में? क्या हम अपनी आर्मी भेज सकते हैं? जो IPKF हमने जो श्रीलंका में भेजी थी तमिलियंस को बचाने के लिए, उसी हिसाब से भेजा था, तो क्या हुआ? श्रीलंका से हमारे रिश्ते खराब हो गए थे, आपने भी देखा। तो सिमिलर वे में हम करेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पे सैंक्शन लगाएगा, भारत की ग्रोथ कम होगी। तो यहाँ पे जो हिंदूज बोलते हैं कि मोदी जी कुछ करते नहीं है, मोदी जी को मालूम है कब करना। बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, सपोर्ट करने लग गया था, आपको बता देता हूँ। और आज 87 के बाद जो गलती हुई है उसको ठीक करने में हमको कम से कम 47 ईयर्स लग गए, और उस 47 ईयर्स के बाद फर्स्ट टाइम आज श्रीलंका हमारे। जैसा कि आप सभी ने आगे क्लिप्स में देखा कि मिश्रा जी ने कैसे आगे बातें समझाई हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा है कि नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस से क्यों मुलाकात करी, क्यों चर्चाएं की भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर, क्यों चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार आए। जब मोहम्मद यूनुस अपने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे तब उनको शर्म नहीं आ रही थी ये सब करते हुए। भारत से अब उनको दोस्ती क्यों करनी है, नरेंद्र मोदी से उनको मुलाकात क्यों करनी है, क्यों बातचीत करनी है, और ना ही बांग्लादेश के अंदर ये चुनाव करा रहे हैं ताकि इनको गद्दी से कोई हटा ना सके, ताकि शेख हसीना जो है वो वापस ना आ जाए, बांग्लादेश में कहीं तख्ता पलट ना हो जाए, इस चीज़ का भी डर है। तो यही सब चर्चाओं को लेकर के भारत की जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को लेकर के। और इन सब में आपकी भी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। और वहीं खबरें आ रही हैं कि पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको फुली तरीके से इग्नोर किया था कि उनके बगल में बैठे थे, ना ही कोई आई कांटेक्ट हुआ, ना ही कोई बातचीत हुई। बाद में जब सब देश के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चीफ एडवाइज़र्स हैं, लीडर्स सामने आए, जब एक दूसरे से मुलाकात हुई, तब जाकर के इनके बीच में बातचीत वगैरह हुई थी। अब इससे ये जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी तो मोहम्मद यूनुस से अपनी तरफ से मुलाकात और बातचीत नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरन जो है उनको उनसे मुलाकात करनी पड़ी, बातचीत करनी पड़ी और मीटिंग रखनी पड़ी, जिसमें भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में चर्चाएं हुई हैं। और इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई कि चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के वहाँ बिम्स्टेक समिट में कैसे पहुँच गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो कभी बुलाया नहीं जाता है,
हमारे प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया नहीं जाता, ऐसा पाकिस्तान की आवाम का कहना है।